Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपको पता है आपका CSIR नेट का एग्ज़ाम सितंबर में होने जा रहा है। तो आप तो 1-1.5 महीना ही बचा है, तो आपको अगर कम टाइम में पढ़ना है तो आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसके लिए जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्पेसिफिकली यहाँ पे ऑर्गेनिक में कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, इसके लिए मैं यहाँ पे CSIR नेट का अब तक के जो पेपर्स हुए उसमें मार्क डिस्ट्रीब्यूशन लेके आया हूँ। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है या फिर टाइम की वजह से कौन से चैप्टर को निगलेक्ट करना है, या फिर जो बच्चे दिसंबर के लिए भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी इसका यूज़ होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने की कोई नीड नहीं, इसका जो PDF होगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले बात तो यहाँ पे आपको देखो कि दिसंबर 2016 से पहले जो पैटर्न था, जो मार्किंग सिस्टम था वो अलग था। पार्ट A, B और C में आप देख सकते हो 20, 50 और 75 टोटल क्वेश्चंस आते थे, यानी कि वहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा थे, ठीक है। और इसकी वजह से ही यहाँ पे क्योंकि 145 क्वेश्चंस थे तो यहाँ पे 121 एवरेज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछ रहा था, ठीक है। ये बात क्लियर है। लेकिन दिसंबर 2016 के बाद यहाँ पे मार्किंग सिस्टम जो है वो चेंज हो गया। तो आप देख सकते हो पार्ट A में तो क्वेश्चन सारे एज इट इज़ है, लेकिन पार्ट B और C में नंबर ऑफ ऑप्शंस कम कर दिए उन्होंने, और जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे टोटल वो 120 पूछ रहे हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे एवरेज 110 से ले 100 से लेके 110 तक यहाँ पे आपको एवरेज देख रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि पहले ज़्यादा ऑर्गेनिक पूछी जाती थी, अब कम पूछी जाती, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम हो रहे, तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको एवरेज कम दिखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑर्गेनिक का उतना ही है। अब यहाँ पे अगर आप पहले देखोगे, पहले भी किस चैप्टर को इम्पोर्टेंस था, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट्स, रिएजेंट और नेम रिएक्शन देख सकते हो आप, यहाँ पे इन 3 चैप्टर से ज़्यादा पूछ रहा था। इसके बाद जो पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री है, इससे भी अच्छे खासे नंबर, यानी कि यहाँ पे 17 नंबर का पूछ रहा है, यहाँ पे 24 और 22 नंबर का पूछ रहा है। और हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि इन चारों चैप्टर से यहाँ पे ज़्यादा पूछ रहा था पहले भी, और GOC और हेट्रोसाइक्लिक बायोमोलिक्यूल से कम पूछ रहा था, ठीक है। अब ये पहले का तो ट्रेंड चेंज हो गया, अब आपको जो रिसेंट वाले ईयर्स में जो पूछा जा रहा है उस पर आपको ध्यान देना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट, रिएजेंट और नेम रिएक्शन, उनका तो कंट्रीब्यूशन उतना ही है, 20, 16 और 12 मार्क का अराउंड पूछ रहा है। लेकिन आप देख सकते हो लास्ट के दो ईयर्स है, उसमें जो हमारे यहाँ पे पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री है, यहाँ से 22 नंबर्स का पूछ रहा है, ठीक है। फोटोकेमिस्ट्री से ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन पेरिसाइक्लिक जो है वहाँ से ज़्यादा पूछते हैं। फोटोकेमिस्ट्री से दो तीन जो सिलेक्टिव रिएक्शंस है वो मैं क्रैश कोर्स में आपको बता दूंगा कि फोटोकेमिस्ट्री का क्या करना है। बाकी की फोटोकेमिस्ट्री छोड़ सकते हो आप। यहाँ पे पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री से ज़्यादा नंबर का पूछ रहा है। और जो बायोमोलिक्यूल्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स है यहाँ पे ज़्यादा पूछ रहा था पहले, जैसे देख सकते हो यहाँ पे 12, 24 से बायोमोलिक्यूल का पूछ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ ईयर्स में एक भी नंबर का यहाँ से पूछ नहीं रहा है। यानी कि ये जो मेमोरी बेस्ड जो चैप्टर्स है उनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम हो गया है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है वहाँ पे फोकस करना है। तो इससे कंक्लूजन क्या आता है, जो हमारे मेन चैप्टर्स है ये वाले 4 हैं, जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन एंड पेरिसाइक्लिक, ठीक है। और इसके साथ और एक आता है हमारा ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपको कम टाइम की वजह से निगलेक्ट करना है चैप्टर को तो बायोमोलिक्यूल्स एंड हेट्रोसाइक्लिक को आप निगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से ये चैप्टर तो मैंने बता दिए, अब यहाँ से जो मेन कंक्लूजन हम निकालेंगे, ठीक है। देखो ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जो बच्चे ऑर्गेनिक में स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन उनके पास कम टाइम है, तो उनके लिए जो टॉप 5 चैप्टर्स रहेंगे ये वाले रहेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट, मैकेनिज्म, रिएजेंट और नेम रिएक्शन, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन अब दूसरी एक बात है कि क्रैश कोर्स में हम GOC और स्टेरियोकेमिस्ट्री करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 जो मेजर चैप्टर्स है ये डिपेंडेंट है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और स्टेरियोकेमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि जो ऑप्शंस पूछे जाते हैं उसमें स्टेरियोकेमिस्ट्री इंक्लूड कर देते हैं, तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके लिए स्टेरियोकेमिस्ट्री और GOC वहाँ पे करवा रहे हैं। इसके बाद ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR, मास और 1H NMR पे ही आपको फोकस करना है। UV विजिबल से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, उसको आप छोड़ सकते हो। और दूसरा जो इसको मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखा है, यहाँ पे स्टार करके लिखा है, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री आपको करना है। अब इन
जो टॉप 5 चैप्टर्स है इसमें ये तो तीनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप नेम रिएक्शंस करोगे तो उसमें आपके रिएजेंट कवर हो जाएंगे, मैकेनिज्म में भी उसी में कवर हो जाएगा, यानी कि तीनों चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक थोड़े से अलग चैप्टर्स हैं। तो आप इन 5 चैप्टर्स को करके जाओगे तो आपको अच्छे खासे नंबर यहाँ से आ सकते हैं, क्योंकि आपने ऊपर देखा है पेरिसाइक्लिक से अराउंड 22 एवरेज मार्क का पूछ रहा है, यहाँ से भी 20, 15, 16 मार्क का पूछ रहा है। तो देखो आप अराउंड 50 to 60 मार्क आपके यहाँ से कवर हो सकते हैं। दूसरे बच्चे जो ऑर्गेनिक में वीक है या फिर जिनको ऑर्गेनिक को लेके थोड़ा सा डर है माइंड में, वो सोच रहे कि हम कर नहीं सकते, तो उनके लिए ये 5 चैप्टर, अगर ये भी सोच रहे कि थोड़ा सा कुछ ऑर्गेनिक का पढ़ के हम ऑर्गेनिक के थोड़े से नंबर ले ले, आपके जो JRF का नंबरिंग होगा उसमें थोड़ा ऑर्गेनिक का कंट्रीब्यूशन हो, ये अगर आप सोच रहे हो तो ये वाले 5 चैप्टर आप 6 चैप्टर जो है आप कर सकते हो। GOC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक और बायोमोलिक्यूल्स, ये छोटे चैप्टर से, इस पे अगर क्वेश्चन आ जाए तो 2-3 नंबर मतलब 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं। तो कुल मिला के इन 5 चैप्टर से आप यहाँ पे अराउंड 41 मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और पेरिसाइक्लिक को भी मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जैसे यहाँ पे इंटर रिलेटेड चैप्टर्स है, ये थोड़े से अलग चैप्टर्स हैं। तो आपको ये वाला नॉलेज अगर नहीं है ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म वाला, तो फिर भी आप ये वाले ट्रिक के थ्रू, जैसे पेरिसाइक्लिक में ज़्यादातर ट्रिक्स होते हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये दोनों कैटेगरी से जो है आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो, और आपको इस हिसाब से ही क्वेश्चंस या फिर चैप्टर्स करने हैं। क्रैश कोर्स में भी हम इसी हिसाब से चैप्टर्स कवर करवाएंगे, कुछ चैप्टर्स थ्योरी के थ्रू कवर करवाएंगे और कुछ चैप्टर जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इसका फ़ायदा होगा और आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छे से करोगे, ठीक है। हैप्पी लर्निंग गाइस, थैंक यू।